Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. Strategies to improve mental health. यकीनन इंसान की मेंटल हेल्थ जितनी स्ट्रांग होगी, उसकी दिमागी सेहत जितनी अच्छी होगी, वो अपनी रोज़मर्रा की रूटीन को उतना अच्छा ही परफॉर्म कर सकेगा। वो हर फील्ड में, हर जगह, हर मैदान में इफ़ेक्टिवली अपनी 100% परफॉर्मेंस तभी दे सकता है जब उसकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग हो। आइए आज जानते हैं वो प्रैक्टिकल टिप्स जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत बेहतर बना सकती हैं। टिप्स पर अमल करके आपकी मेंटल हेल्थ हमेशा बेहतर रहेगी। नंबर 1, माफ़ करना सीखें। फॉरगिवनेस। वो लोग जो दूसरों को माफ़ कर देते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ हमेशा बहुत स्ट्रांग होती है और वो पुरसकून रहते हैं। जब आपकी फीलिंग्स कभी अनरेस्ट की तरफ जाएं, तो फिर लिखना शुरू कर दें। राइटिंग एक ऐसा टूल है जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। सो लिखना शुरू कर दें। राइटिंग, जब भी आप महसूस करें कि आप अपने आप को परेशानी में गिरा हुआ पा रहे हैं, तो फिर लिखना शुरू कर दें। नंबर 3, यूज़ ऑफ सेल फोन। ये जो सेल फोन है, ये आपकी सहूलत के लिए है, ये आपकी बेहतरी के लिए है, इसलिए इसका इस्तेमाल अपनी सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए करें। अगर आप ये महसूस करें कि आप इसका ओवर यूज़ कर रहे हैं और आपकी मेंटल हेल्थ को ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो फिर इसके इस्तेमाल को कम कर दें। नंबर 4, सैर करें, घूमें फिरें, वॉक करें। और अगर आप महसूस करें कि आप डिस्टर्ब हैं, तो फिर लंबी वॉक पे निकल जाएं। कि वॉक जो है, ये आपके बहुत सारे मसाइल को हल करने का सबब बनती है, इसलिए सैर करें। नंबर 5, हेल्दी ईटिंग। ऑर्गेनिक फूड की तरफ जाएं। आपके दस्तरखान पे वो खाने होने चाहिए जो कि आपको ईजी रखें, आपकी डाइजेशन को ईजी रखें। हेल्दी ईटिंग आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी। सो बी ऑर्गेनिक, बी हेल्दी, बिकॉज वी आर वट वी ईट। कि हम वही होते हैं जो हम खाना खाते हैं। हमारा मिजाज वही बनता चला जाता है जो कि हम रोज़ाना जिस खुराक से अपने बदन को ताकत देते हैं, एनर्जी देते हैं। जिस तरह की खुराक होगी, उसी तरह का हमारा स्टेमिना होगा, उसी तरह की हमारी मेंटल हेल्थ होगी। नंबर 6, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। अपनी इज्जत करें। अल्लाह पाक ने जो आपको सलाहियतें दी हैं, जो एबिलिटीज़ दी हैं, उनको रिस्पेक्ट दें कि ये भी आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने का एक बहुत बड़ा टूल है। नंबर 7, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन अभी भी आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस आपकी फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ अटैच हैं। सो सोशल मीडिया की बजाय अपना ज़्यादा वक्त अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ गुजारें कि दिस विल बूस्ट योर मेंटल हेल्थ। इससे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, स्ट्रांग होगी, आपका स्टेमिना बहुत अच्छा होगा। नंबर 8, हसद से बचें कि ये आपकी बहुत सारी तवानाई को ज़ाया कर देता है। ये आपकी नेकियों को इस तरह खाता है जिस तरह आग खुश्क लकड़ियों को जला देती है। तो इंसान का जो सुकून है वो भी बहुत सारी नेकियों के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो जब आप हसद की तरफ जाते हैं, तो फिर क्या है कि आपका ज़हनी सुकून बर्बाद हो जाता है। इसलिए इससे बचें। अपने आप को अगर सेफ़ और सिक्योर रखना है, तो फिर ऐसी बुराइयों से अपने आप को बचाएं। नंबर 9, मुराकबा करें, मेडिटेशन। मेडिटेशन विल इम्प्रूव योर न्यूरोट्रांसमीटर्स हेल्थ। आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनकी हेल्थ को मुराकबा बहुत ज़्यादा बेहतर करता है और आपको ज़हनी सुकून मुहैया करता है। नंबर 10, मुस्कुराएं कि इससे आपकी फेस वैल्यू बढ़ने के साथ साथ आपकी दिमागी सेहत भी बेहतर होती है। नंबर 11, अच्छी नींद लें। ये जो नींद है, ये जो सोना है, ये आपके सारे दिन की थकावट को दूर करता है। इसके साथ साथ ये जो नींद है, ये आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हुए वो हार्मफुल जो मटेरियल्स हैं, जो केमिकल्स हैं, उनको न्यूट्रलाइज करती है, उनको ख़त्म करती है और आपके ब्रेन को एक्टिवेट करती है। सो अच्छी नींद लेने वाले लोग दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा हशाश बशाश होते हैं और उनकी मेंटल हेल्थ, इसका मुंह बोलता सबूत है कि इन्होंने
अपनी नींद को कुर्बान नहीं किया। नंबर 12, ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी आपकी दिमागी सेहत के साथ साथ यानी आपके जहनी सुकून के साथ साथ आपको बहुत सारे मसाइल से भी बचाती है। ये वो प्रैक्टिकल टिप्स हैं कि अगर आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, अपनी डेली रूटीन में इनको शामिल कर लेते हैं, देन दीज टिप्स विल इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। जब आप जहनी तौर पे पुरसकून होंगे, देन आपकी परफॉर्मेंस, आपकी एक्टिविटीज़, आपकी रूटीन में जो काम हैं वो भी बेहतर होते चले जाएंगे, क्योंकि आपका जो ब्रेन है ये हब है, आपकी पूरी बॉडी को सुकून पहुंचाने का न्यूरोट्रांसमीटर के ज़रिए काम लिया जाता है। और जब आप जहनी तौर पे इत्मीनान में होते हैं तो सारे काम हमेशा अच्छे होते चले जाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इन टिप्स के साथ साथ अपना राब्ता कभी भी अपने मालिक, अपने खालिक से ना टूटने दें। रब के साथ जितना कनेक्शन आपका स्ट्रांग होता है, उससे आपकी मेंटल हेल्थ उतनी बेहतर होती चली जाती है। सो इस राब्ते को कायम रखें, ये रब्त रहना चाहिए, हाज़िरी लगती रहनी चाहिए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे, इसको लाजमी लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। आपका अपना मोहम्मद ताहिर रब्बानी।